बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी में जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से। वफाकी गवर्नमेंट की जो परमानेंट जॉब्स हैं जो आज की न्यूज़पेपर में आई हैं उनके हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये डिटेल से वीडियो है। इसमें जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। आप काइंडली वीडियो देखने के बाद जो चीज़ आपको समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप उसको रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते नहीं, उससे पहले ही वो कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ कैसी है या क्या करना है या कैसे अप्लाई करना है। तो ये काइंडली आप वीडियो देख लें पूरी। अगर उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे इसका, फिर उसके बाद जो इसका फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो है, इसका एप्लीकेशन जो है इसकी वो ऑनलाइन है, जो कैसे भरनी है, क्या तरीक़ेकार है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भरते तो आप कैसे भेजेंगे इस एप्लीकेशन को। मींस कि आपका एक पूरा पैकेज है अगर आप इस पोस्ट के लिए या इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा देखते हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो सूटेबल कैंडिडेट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनकी कोटा है। रीजनल कोटा में बताऊंगा कि कौन कौन सी कोटा है और पोस्टिंग क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी इस्लामाबाद और हज डायरेक्टोरेट्स जो हैं उनके लिए ये जो नीचे दी गई आसामियाँ खाली हैं वो हैं। पहली जो इसमें पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, BPS 15 की पोस्ट है। उसमें 4 पोस्टें हैं। अब उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? BPS 15 बहुत अच्छी स्केल है इसमें फेडरल गवर्नमेंट की लेवल पे, क्योंकि उसके बाद 17 आप कमीशन के थ्रू आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये लास्ट स्टेज है। मीन आप जो उनकी जनरल टेस्ट होती है या डिपार्टमेंट खुद लेता है तो वो टेस्ट में ये अबोव होती है। मीन 15 स्केल जो है वो लास्ट स्केल होता है। अदरवाइज़ आपने कमीशन देनी पड़ेगी 17 के लिए। तो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस क्या चाहिए? इसमें ग्रेजुएट होना लाजमी है। अब ग्रेजुएट होने का मकसद यही है कि आपके पास 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिग्री अगर की है कम अज़ कम तो आप इसमें एलिजिबल हैं। BA, BSc, BCom, BBA, MBA, MA, MSc जो भी आपने किया हुआ है, आप इंटर के बाद 2 साल कम अज़ कम डिग्री है आपके पास तो आपकी ये ग्रेजुएशन है, आप इसमें एलिजिबल हैं। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए असिस्टेंट के लिए। उसके अलावा जो दूसरी नंबर पैरा लिखी हुई है उसका मकसद यही है, मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ कि जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी तो फिर उनको एक कोर्स करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी NITB से। फिर वहाँ पे 6 वीक का होगा वो आपने पास करना लाजमी है। ये प्रोबेशन पीरियड में आपको कोर्स कराया जाएगा। वो कंप्यूटर का सिंपल बेसिक कोर्स होता है। इसमें कोई डरने की या इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये उसके बाद की बात है। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो अब इसमें एलिजिबल है। अब इसमें कोटा है पंजाब के लोग जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, उनकी 2 पोस्टें हैं, वो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के जो लोग हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, सिंध रूरल की पोस्ट है वो, और KPK की 1 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्टें थी, पंजाब की 2, सिंध R की 1 और KPK की 1 पोस्ट। इन 3 सूबों के जो लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है वो इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी लिखी हुई है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में इसमें पहली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है इंटरफेथ हार्मनी, जो इनका डिपार्टमेंट है उसमें होगी ये। दूसरी जो है डायरेक्टोरेट ऑफ हज लाहौर में होगी। पंजाब की दोनों पोस्टें हैं वो ऐसे ही चली जाएंगी। और फिर जो सिंध R की पोस्ट है वो सखर के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ हज सखर में होगी। और KPK की जो भी है वो इंटरफेथ हार्मनी, जो उनका डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल लेवल पे, उसकी ऑफिस है या हो सकता है हेडक्वार्टर में ही हो, तो वहाँ पे मीन इंटरफेथ हार्मनी जो सेक्शन है उसमें आप चले जाएंगे। ये KPK के लिए 18 से 28 साल 5 साल और रिलैक्सेशन है। मीन 18 से 33 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट वैसे ही BPS 14 है, 5 पोस्टें इसमें। इंटरमीडिएट है आपके पास, और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का आपके पास कम सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नहीं है वो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें मेरिट की 1 पोस्ट है। ऑल ओवर पाकिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 1 पोस्ट है, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की अलग कोटा है। सिंध R की 1 पोस्ट है और KPK की 1 पोस्ट है। 5 पोस्ट हैं टोटल। और इसमें भी ऐसे ही है कि रिलीजियस अफेयर्स सेक्शन है, उसमें है एक इंटरफेथ हार्मनी में है। रिलीजियस अफेयर्स में रिलीजियस अफेयर ये सामने इसके पोस्ट लिखी हुई है कि आपके कौन से सेक्शन में चले जाएंगे। ये 18 से 25 साल है, मीन 5 साल और, तो 18 से 30 साल तक के लोग
स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। UDC BPS 11 2 पोस्ट हैं इसकी। इंटरमीडिएट है इसका, सिंपल इंटरमीडिएट है, आपके पास अगर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पंजाब और KPK के लोग जो है वो इसमें अहल हैं। इसमें भी वही है, उसमें 6 हफ्ते का कोर्स है असिस्टेंट के लिए, इसमें 3 हफ्ते का कोर्स करना पड़ेगा। जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद अभी आपने कुछ भी नहीं सोचना। एक जो है वो इंटरफेथ हार्मनी में है, दूसरी जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में है, तो इसके लिए भी 18 से 30 साल तक है। LDC BPS 9 6 पोस्टें हैं। मैट्रिक कोडिंग पास चाहिए आपके पास, और आपके पास मिनिमम 30 टाइपिंग वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट। तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पंजाब की इसमें पंजाब की 2 पोस्टें हैं, KPK की 2 पोस्टें हैं, सिंध R की 1 पोस्ट है और फाटा की 1 पोस्ट है। टोटल 6 पोस्टें हैं इसमें। ये इसके सामने लिखी हुई हैं कि जो एक पंजाब की 2 पोस्टें हैं उसमें एक रिलीजियस अफेयर्स में है, दूसरी इंटरफेथ हार्मनी में है, ऐसे ही 18 से 30 साल तक। उसके बाद ड्राइवर की BPS 4 1 पोस्ट है, इसमें KPK के लोग जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। प्राइमरी पास हो और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ये पेशावर में पोस्टिंग होगी आपकी, 18 से 30 साल 5 साल और। DMO प्राइमरी पास होना चाहिए और आपको मशीन जो है डुप्लीकेटिंग मशीन वो चलानी आनी चाहिए। तो एक मेरिट की सीट है, ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं का भी बंदा हो वो इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई कोटा नहीं है। नायब कासिद की 10 पोस्टें हैं, लोकल की 5, मेरिट की 4। अब लोकल बेसिस सखर, डिसेबल कोटा 1 है, तो सखर में 1 पोस्ट है, और वहाँ पे जो आपकी रिलीजियस अफेयर्स में 8 पोस्टें हैं, इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो, और एक उनकी इंटरफेथ हार्मनी की पोस्ट है। इसमें 18 से 30 साल तक इसमें भी एज लिमिट है। उसके बाद फराश है, 1 पोस्ट है, प्राइमरी पास और लोकल इस्लामाबाद का। सैनिटरी वर्कर है, 2 पोस्टें हैं, इसमें प्राइमरी पास हो सिर्फ, और ये एक पेशावर में पोस्ट है, एक कोयटा में। एक पेशावर के लोग जो लोकल हैं और जो कोयटा का जिनके पास डोमिसाइल है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल तक है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अगर जिन लोगों के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आजकल तो ये बहुत मुश्किल ही होगा कि किसी के पास मोबाइल ना हो। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, फिर उसको भरना पड़ेगा, फिर इसके बाद NIC और फ़ोटो लगाना पड़ेगा, फिर आप भेज सकते हैं। फिर उनकी जो एड्रेस दी गई है ये उस पर आप भेजिए। सेक्शन ऑफिसर जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, 1st फ्लोर, TUV कोहसार ब्लॉक, पाकिस्तान सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। ये इनकी जो है एड्रेस है, यहाँ पे भी एड्रेस लिखी हुई है। फिर ये फॉर्म प्रिंट करके भर के इसके साथ NIC और एक फ़ोटो लगा के भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सारे प्रोसेस से बच जाएं तो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएँ, या मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ, डायरेक्ट इनका जो फॉर्म भराया जाता है वहाँ पर। तो इस पर जाएँगे तो आप इसमें कैरियर्स में जाएँगे, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में जा रहे हैं। अगर आप मेरी लिंक को फॉलो नहीं कर रहे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पे उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ कि आप इस पेज पे, इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट हमने खोल ली हुई, क्लिक करके इसमें आपने सबसे पहले अपना NIC लिखना है, जो NIC गलत ना हो, आपका प्रॉपर NIC हो। ये तो मैं डमी भर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपने पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अपनी लिखनी नहीं है। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं UDC के लिए एलिजिबल हूँ, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट कर देंगे। आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी भर सकते हैं, आपको जहाँ से इजी लगे वहाँ से भर दें। कोशिश करें कि मोबाइल या लैपटॉप से ही भर दें, उसको ऑनलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टल में। उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे, जो पूरा नेम होगा आपका। एक मैं डमी भर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। फादर्स नेम लिखेंगे आप, अपना यहाँ पे जेंट्स का इंदराज करेंगे, मेल है फीमेल है जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दें। यहाँ से साल को सिलेक्ट करेंगे हम, जब इसको ऊपर करेंगे तो हमारे साल आ जाएंगे। इसमें कौन सा साल है, मैं अगर कहता हूँ कि आई 95 के अक्टूबर में 17 को, तो ये आ गया। यहाँ से NIC नंबर आपने जो डाला हुआ है वो चेंज नहीं होगा। डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, आपके पास कहाँ का है, आई हैव रूरल का डोमिसाइल है। रिलीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। अगर डिसेबल है तो येस, अदरवाइज़ नो। डिसेबल का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, या आपके कार्ड पे जो चेयर की निशानी होती है वो होना लाजमी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, भले वो मैट्रिक मांग रहे हैं लेकिन आप मास्टर्स हैं तो आप मास्टर्स सेलेक्ट कर देंगे। डिग्री इनका नेम कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी MA है,
कंप्यूटर स्किल्स जिनकी रिक्वायर्ड है तो वो देंगे, अगर नहीं है तो वो छोड़ देंगे, अगर येस तो येस, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर अपने तजुर्बे का दौरानिया, कितने साल आपको तजुर्बा है, कितना महीना है, अगर है तो ठीक, नहीं है अगर मेरे पास 25 मंथ का, ये मंथ्स के में देना है, 15 मंथ्स तजुर्बा है मेरे पास। पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको लेटर वगैरह आ जाए। जो भी आपकी एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो भी है आपकी वही लिखेंगे इसमें भी। ठीक है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि इस पर कोड वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपकी इसी मोबाइल पे आ जाएंगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दें दूसरा भी, कि अगर आपको उसी से कांटेक्ट ना हो, इमरजेंसी की सूरत में आपको इस पर भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको। उसके बाद आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब मैं कहता हूँ मैं कराची में टेस्ट देना चाह रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद करेंगे हम सबमिट। तो ये करें एक्सपीरियंस में सिर्फ नंबर देना है, तो हम इसको नंबर दे देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, सॉरी, इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, हम इसमें अपलोड करेंगे अपनी पिक्चर, एक पिक्चर साइज़ की पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद हम उसको दोबारा सबमिट कर देंगे, ताकि जो पिक्चर रहती है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई भी चीज़ रह ना जाए हमारी एप्लीकेशन में। मैं आपको एक सिंपल कोई तस्वीर दिखा देता हूँ डेस्कटॉप से। ओके, छोटा पोर्ट्रेट हो गई, अगर हो जाती है तो उसके बाद हम करेंगे सबमिट। एग्री, सॉरी, एग्री के बाद सबमिट। पिक्चर अपलोड नहीं हुई, शायद पिक्चर नहीं थी। इज इट ओके, जेपीजी ओके, अब हो जाएगी सबमिट। तो ये मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।